नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी ग्लोबल लीडर होने पर बधाई। बीकानेर में जमीन की गलत रिपोर्ट देने पर 5 वीडियो निलंबित। अभी नहीं होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया। राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 5 साल की छूट खत्म। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर होने पर बधाई दी है। पिछले हफ्ते 14 जुलाई को इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोवर्स का संख्या 100 मिलियन 10 करोड़ पहुंच गई थी। इसी के साथ वह एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्तमान ग्लोबल लीडर बन गए थे। अभी इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के फॉलोवर्स की संख्या 100.2 मिलियन है। बीकानेर में जमीन की गलत रिपोर्ट देने पर पांचू पंचायत समिति के बीडीओ जसवंत बिश्नोई को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कोटा किया गया है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद तबादले की आस लगाए बैठे तृतीय श्रेणी अध्यापकों को बड़ा झटका लगा है। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तबादलों पर रोक है और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले अभी नहीं होंगे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद जगी थी कि तबादलों से रोक हटेगी, लेकिन अब नई सरकार के राज में भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का जवाब नहीं बदला है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा के बाद सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। उन्होंने 14 दिन पहले अपना इस्तीफा कार्मिक विभाग को भेजा था। इसकी जानकारी आज सामने आई है। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने देर शाम नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सड़क से सदन तक ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है। दौसा जिले के महुआ के भरतपुर रोड पर होटल के पास गत रात्रि लगभग 25 से 30 सवारियों से भरी एक स्लीपर बस आगरा से जोधपुर जाते समय ट्रेलर चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस एवं अस्पताल प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस की 3 गाड़ियां एवं महुआ अस्पताल की 2 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची एवं बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और बस में से लोगों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। 12 में बैंक में नकली सोना रख 1,80,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले में मूल्यांकनकर्ता अंकुर सोनी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कोटा में सितंबर माह में वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। कोटा के यात्री पहली बार 2 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन से कोटा से आगरा फोर्ट तक का सफर कर सकेंगे। रेलवे की ओर से हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को उदयपुर से कोटा होकर आगरा फोर्ट तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में तब्दील हुई सरकारी स्कूलों के करीब 5,000 शिक्षकों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। ये वे शिक्षक हैं जो साक्षात्कार व संविदा के आधार पर अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से महात्मा गांधी स्कूल में अधिशेष हैं। दरअसल अन्य स्कूलों में नियुक्ति नहीं होने पर शाला दर्पण पोर्टल पर ये शिक्षक अब भी उसी महात्मा गांधी स्कूल में दर्शाए जा रहे हैं। अब चूंकि महात्मा गांधी स्कूलों में खाली पदों पर फिर से हिंदी माध्यम स्कूलों से ही शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लिए जा रहे हैं, तो ये शिक्षक उसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शाला दर्पण पोर्टल पर पहले से ही उन्हें महात्मा गांधी स्कूल का स्टाफ बताया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग टीम के आकस्मिक निरीक्षण में श्रीगंगानगर और जयपुर के 2 निजी विद्यालयों में आयुष पद्धति के 24 शिक्षक कागजों में पढ़ा रहे थे। इनमें 10 महिलाएं थीं। ये शिक्षक महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अन्य हिस्सों में निवास करते हैं। यह देखकर टीम चौंक गई। आयोग ने इन सभी 24 शिक्षकों के टीचिंग कोड सस्पेंड कर दिए हैं। साथ ही उनके 1 साल तक देश में कहीं पर भी शिक्षण पर पाबंदी लगा दी है। NCISM निरीक्षण में जयपुर स्थित ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में 8 शिक्षक और श्रीगंगानगर स्थित टांटिया विश्वविद्यालय में 16 शिक्षक कागजों में मिले। आयुष शिक्षकों को टीचिंग कोड NCISS जारी करता है। ऐसे में कार्यवाही से पहले सभी शिक्षकों को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया।
कोई भी शिक्षक स्थानीय वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट सहित कोई भी आईडी नहीं दिखा सका। कक्षाएं लेने की सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थे। घर से कॉलेज आने का गूगल मैप अथवा जियो टैग भी नहीं था। सुनवाई में सभी शिक्षक मुंह लटकाए बैठे थे। भीलवाड़ा में आषाढ़ माह की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ और विशेष संयोग बन रहे हैं। इस बार की गुरु पूर्णिमा पुण्यदायी है। पंचमुखी संकट मोचन में बालाजी मंदिर समेत शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होंगे। भक्त अपने गुरु की पूजा करेंगे। वहीं दोपहर बाद प्रसाद का वितरण होगा। राजस्थान के दौसा जिला टेंट डीलर समिति के तत्वाधान में जिले के टेंट, मैरिज गार्डन, लाइट, फ्लावर, कैटरिंग, डीजे साउंड व हलवाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि देर रात तक भोजन चलने के कारण कारीगरों को अनावश्यक परेशान होना पड़ता है तथा अगले दिन की बुकिंग का कार्य प्रभावित होता है। संयोजक सुनील बडेरा ने बताया कि मैरिज गार्डन, शादी व अन्य समारोहों में रात्रि 12 बजे के बाद भोजन के कार्यक्रम को सामूहिक रूप से बंद करने का निर्णय किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना भी बनेगी। इसके तहत माही को लूनी नदी से जोड़ने के लिए डीपीआर बनाने के लिए वेब कोस कंपनी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के कार्यादेश दे दिए हैं। कंपनी माही और कडाना बांध पर जल उपलब्धता का अध्ययन करेगी और इसकी अंतरिम रिपोर्ट मिल गई, जिसका तकनीकी आकलन किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बरसात एवं बाढ़ का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। इसके संचयन के लिए दीर्घगामी योजना बनाई जा रही है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी पूरी करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तित बजट में कुल बजट का 8.26% अर्थात 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.18% है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। झुंझुनू में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा 5 की 5 सीटें जीतेगी। राठौड़ आज झुंझुनू के दौरे पर थे। वे चूरू जाते वक्त जिला मुख्यालय पर कुछ देर के लिए रुके थे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। राठौड़ ने कहा कि वे 5 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं जता रहे हैं। वे एक कार्यकर्ता के रूप में 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों को गंभीरता के साथ लड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।